सीमेंट विवाद का 1 महीने से नहीं निकला कोई हल। फ्रंट फुट पर खेलने वाली सुक्खू सरकार इस मुद्दे पर क्यों बैकफुट पर? क्या अदानी के साथ बीजेपी की इस चाल में फंस गई है सुक्खू सरकार? मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हिमाचल में महंगा और बाहर सस्ता सीमेंट ऐसा नहीं होगा। ना अदानी समूह झुकने को तैयार है और ना ही ट्रक ऑपरेटर। 4000 से ज्यादा ट्रक बिना कामकाज के खड़े हैं सड़कों पर। अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों का विवाद सुलझने के नहीं दिख रहे आसार। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल में दाड़लाघाट और बरमाणा प्लांटों से सीमेंट की ढुलाई के रेट तय करने को लेकर उठा विवाद 1 महीने बाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हर मुद्दों को फ्रंट फुट पर खेलने वाली हिमाचल की नई नवेली सुक्खू सरकार भी इन मुद्दों पर अभी तक बैकफुट पर ही नजर आ रही है। सरकार बनने के पहले दिन से सुक्खू सरकार अपने फैसलों से छक्के और चौके मारती नजर आ रही है, लेकिन सीमेंट विवाद की इस गूगली गेंद पर सुक्खू सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और अभी तक कोई भी समाधान निकालने में असफल रही है। इस विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बैठकें बेनतीजा रही हैं। ना अदानी समूह झुकने को तैयार है और ना ही ट्रक ऑपरेटर। 1 महीने के भीतर कई दौर की बैठकें हुई। ट्रक ऑपरेटरों ने कई प्रदर्शन किए, लेकिन बात नहीं बनी। अब सभी सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। ट्रक ऑपरेटर भी इस आस में है कि आए दिन सुक्खू सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो उनकी बारी आखिर कब आएगी? आपको बता दें कि प्रदेश के 2 प्रमुख सीमेंट प्लांट में पिछले 1 महीने से ताले लटके हुए हैं। इससे प्रदेश के करीब 35,000 लोगों के रोजगार पर संकट गहरा गया है। इसी तरह इन दोनों प्लांटों पर 15,000 से ज्यादा ट्रांसपोर्टर और सैकड़ों परिवारों की रोजी दुकानों पर निर्भर है। फैक्ट्री बंद होने से सभी पर संकट आ जाएगा। सीमेंट ढुलाई की दरों को लेकर ये विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने के लिए सरकार ने कंसल्टेंट की मदद ली है। कंसल्टेंट की रिपोर्ट और दोनों पक्षों से बात करने के बाद सब कमेटी ने अपने नए रेट तय किए हैं, जो सरकार को सौंप दिए गए हैं। सब कमेटी ने जो सीमेंट ढुलाई की दरें तय की हैं, उसे दोनों पक्षों से भी साझा नहीं किया गया है। उनसे सिर्फ उनकी राय ली गई है। कंसल्टेंट से मिली रिपोर्ट और दोनों पक्षों से ली गई राय के बाद सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके नई दरें तय की हैं। हालांकि ट्रक यूनियन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है और मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार की तरफ से जल्द मामले को सुलझा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनके रोजगार पर किसी भी तरह का संकट नहीं आने देगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हिमाचल में सीमेंट बनाकर हिमाचल में ही महंगा बिके, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनियों को हिमाचल में सीमेंट सस्ता करना ही होगा। माना जा रहा है कि इस वजह से अभी ये विवाद फंसता हुआ दिख रहा है। दोनों कंपनियों का प्लांट बंद करने के पीछे का अपना तर्क दिया है कि परिवहन और कच्चे माल की लागत में वृद्धि और बाजार की मौजूदा स्थिति के कारण सीमेंट की ढुलाई में भारी कमी आई है। इससे कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे देखते हुए एसीसी प्रबंधन ने सीमेंट फैक्ट्री को चलाने और प्लांट से संबंधित सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। आगामी 2 दिन बाद हो सकता है कि सीमेंट ढुलाई रेट पर स्थिति स्पष्ट हो जाए। माल भाड़ा तय करने में नए और पुराने ट्रकों की औसत कीमत आंकने पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। बरमाणा में एसीसी सीमेंट प्लांट को बंद हुए पूरा 1 माह बीत गया है। 3800 ट्रक बिना कामकाज सड़कों पर खड़े हैं, लेकिन ट्रक ऑपरेटरों ने हौसला नहीं हारा है और अभी भी वो अपनी मांग पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। सीमेंट ढुलाई बंद होने से बीडीटीएस को हर दिन 70 लाख का नुकसान हो रहा है। 31 दिन में लगभग 22 करोड़ का नुकसान हो चुका है।
वहीं इस विवाद पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में कांग्रेस की जीत को पचा नहीं पा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार हिमाचल में एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट पर ताला लगाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। गौरतलब है कि सीमेंट प्लांट कुछ और दिन बंद रहे तो आने वाले दिनों में प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में सीमेंट का संकट गहरा सकता है और इसकी कालाबाजारी बढ़ेगी। सीमेंट नहीं मिलने से सभी विकास कार्य ठप हो जाएंगे। अब ये विवाद कब तक खिंचता है और मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार इस पर क्या कोई बड़ा फैसला लेती है, वो देखने की बात है। पहाड़ी हलचल के लिए संदीप शांडिल की रिपोर्ट। CS मेंटर्स IAS एकेडमी IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें। कॉल करें 8822299444 पर।